क्या आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है? क्या डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी में अपना बहुत ख्याल रखने के लिए बोलते हैं? क्या आपको लो लाइंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखो, क्योंकि मेरा एक्चुअल में जेन्युइन मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोगों की हेल्प हो पाए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं उसी के बेस पे अपनी ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ और ये वीडियो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, देखते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, तो आपको पता होगा कि मेरी बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। क्योंकि एक तो मेरा ANA पॉजिटिव था। ANA मतलब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि द मोमेंट यू कंसीव आपका जो ब्लड है वो बहुत गाढ़ा होने लग जाता है और डे 1 से ही आपको इंजेक्शंस लगते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मिसकैरेज हो जाता है। ये मेरा प्रॉब्लम था। मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा था तीसरे महीने से लेकर जो कि 7वें 8वें महीने तक था, और भी मेरी बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस रही थी। तो मेरे को डिलीवरी के लिए, मैं वैसे तो शुरू से ही मेरा माइंड मेकअप था कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी ही होगी, लेकिन वही एक जो नॉर्मल हम इंडियन जो वीमेन होती है, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि काश मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। हालांकि दोनों डिलीवरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बट क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है या फिर हमको ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी के बेनिफिट्स दिखते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि काश मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो ये तो होता है हमारा डिलीवरी को लेकर परसेप्शन। लेकिन अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको 7th 8th मंथ से ही डिलीवरी के लिए रेडी होना चाहिए। देखिए, डिलीवरी बैग तो हम लोग सब रेडी रखते हैं, उसमें एक्साइटमेंट भी होती है, हमको मज़ा भी आता है, हम यूट्यूब पर बहुत वीडियोस भी देखते हैं कि डिलीवरी बैग में क्या क्या रखें, और वो हमारे पास 7th 8th मंथ से रेडी रहता है। लेकिन ये वीडियो में ये बनाना चाहती हूँ, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप घर से 2-3 घंटे के लिए कहीं भी बाहर जा रही हैं तो वो बैग आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब ये है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डिलीवरी के चांसेस कभी भी हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने 3rd ट्रिमेस्टर में एंटर कर रहे हैं, आपको अपने पास एक छोटा सा बैग, मैं डिलीवरी बैग की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं एक छोटे बैग की बात कर रही हूँ। उस बैग को आप 2-3 घंटे के लिए अगर बाहर जा रही हैं, आपको हमेशा अपने पास रखना है। उस बैग में क्या होना चाहिए, उस बैग में आपको अपना एक प्रेगनेंसी का हमारा एक कार्ड बनता है, मेरा बना था, आई होप आप लोगों का भी बना होगा। 5th 6th मंथ से ही डॉक्टर आपका एक प्रेगनेंसी कार्ड बना देते हैं, जिसमें कंसीव करने से लेकर अभी तक करंट आपकी क्या सिचुएशन रही है, आपने कब कंसीव किया था, आपकी बेबी की ग्रोथ कैसे कैसे रही है, आपकी ग्रोथ कैसे रही है, आपको बीपी, ब्लड शुगर, डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आपने कंसीव कैसे किया था, एग्जाम्पल आपका नॉर्मल कंसेप्शन है, IVF कंसेप्शन है, आपकी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है, वो सारी चीज़ें उस कार्ड में रहती हैं। क्योंकि पूरी जो हमारी फाइल होती है उसको हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके पास कार्ड रहेगा और आपको इमरजेंसी में डिलीवरी करने के लिए अगर कहीं एडमिट होना पड़े, कोई भी पास का हॉस्पिटल है, तो आपके साथ में अगर कोई है, या फिर आप खुद भी डॉक्टर को बोल सकते हैं कि मैम मेरे बैग में ये कार्ड है, आप इसको देखकर मेरी हिस्ट्री पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बैग में हमेशा आपका एक ID कार्ड होना चाहिए। उस ID कार्ड से आपको हॉस्पिटल में जब आप एडमिशन लेंगे काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में कहीं पर भी बिना ID कार्ड के एडमिशन नहीं मिलता है। तीसरी चीज़ है, आपके अकाउंट में 10-20 हज़ार रुपये ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन फीमेल्स अपने हस्बैंड पर या फिर अपने फैमिली गार्जियन पर डिपेंड रहती है। उन्हें लगता है कि मेरे को पैसों की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर आप अपने 3rd ट्रिमेस्टर में हैं, आपके अकाउंट में एक बेसिक अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम एडमिट होते हैं, भले ही हमारा इंश्योरेंस होता है, लेकिन डॉक्टर, हॉस्पिटल वाले एक सर्टेन अमाउंट जमा करने के लिए बोलते हैं। ये चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी, आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिशन लेने में बहुत इजी रहेगा। जब आप एडमिट हो जाएंगे और अगर डिलीवरी की नौबत आती है, उसके बाद आप फ़ोन करके घर पे अपने लिए मैक्सी ड्रेसेस, बच्चे के कपड़े, डायपर, जो भी आपका बैग रेडी है वो ईजिली ला सकते हैं। अगर बैग आपका रेडी नहीं है तो आप वही वो 7-8-10 चीज़ें जो होती हैं हमारे बैग में रखने के लिए, वो बोलकर आप मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, ज़्यादातर फीमेल्स अपने 3rd ट्रिमेस्टर में फोटोशूट
शूट करवाते हैं, हस्बैंड वाइफ को लगता है कि चलो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, फिर बेबी आ जाएगा तो हमको टाइम नहीं मिलेगा। कई बार लड़कियां अपने फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट करती हैं, तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन ये जो 3 से 4 चीज़ें हैं ये आपके बैग में ज़रूर होनी चाहिए। इस वीडियो पर आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे बताइए मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।